अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम कासिम और आज मैं ये अपना व्लॉग बना रहा हूँ 14 अगस्त के लिए और आपको बताऊँगा इस व्लॉग में कि मैं अपनी 14 अगस्त कैसे मनाता हूँ। तो सबसे पहले तो दो तीन बातें मैंने करनी थी। मेन बातें वो ये हैं कि हम लोग 14 अगस्त मनाते क्यों हैं। 14 अगस्त वो दिन था जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था हिंदुओं और अंग्रेज़ों से। क्यों आज़ाद हुआ था? आज़ादी मुसलमानों को चाहिए क्यों थी? आज़ादी इसलिए चाहिए थी क्योंकि मुसलमानों के साथ बढ़ता हुआ नाइंसाफ़ी जुल्म ये हिंदू और अंग्रेज़ मिलकर कर रहे थे और मुसलमानों को आगे नहीं आने दे रहे थे। मुसलमानों पर दबाव बहुत ज़्यादा था, इसीलिए हम लोगों ने आज़ादी ली हिंदुओं और अंग्रेज़ों से। अब हम लोगों ने आज़ादी ले तो ली और जब भी 14 अगस्त होती है तो हर किसी का अलग अलग स्टाइल होता है अपना 14 अगस्त मनाने का। जैसे अगर किसी घर में शादी हो तो आप उधर लाइटें वगैरह लगा सकते हैं, उधर मतलब अपने हिसाब से खुशी मना सकते हैं। लेकिन यही सीन जो है ये 14 अगस्त में है, जब आपको सबको खुशी होती है 14 अगस्त पे। लेकिन ये कैसी खुशी हुई कि आप बाजे बजा रहे हैं, बाकी लोगों को, आसपास के लोगों को तंग कर रहे हैं, आप वन विलिंग कर रहे हैं, अपने अपने आप के नुकसान पहुंचा रहे हैं, आप ऊंचे ऊंचे डेक पे गाने सुन रहे हैं और जिनसे आज़ादी लिया उन्हीं के गाने डेक पे सुन रहे हैं। ये तो कोई नहीं आज़ादी हुई। ये सब काम तो आप हिंदुओं और अंग्रेज़ों को के साथ रह कर भी कर सकते थे। दोस्तों, ये जो वीडियो अभी आपने देखी है ये मज़ार कायद के ऊपर खड़े होकर पूरी आवाम बाजे बजा रही है और शोर कर रही है। एक तो पहले ही इस्लाम में मना है किसी कब्र के ऊपर इस तरह बाजे वगैरह बजाना, गाने गाना। तो ऊपर से ये जो हमारी आवाम है ये 14 अगस्त मनाने के लिए तो मज़ार कायद पे पहुंच गई है, उधर जाके ये बाजे बजा रही है। ये तो कोई नहीं, आज़ादी की खुशी होती है। और ये तो अब आप लोग हो गए जो कर रहे हैं और आपको मैं जो है ना मना करूँगा कि ये काम छोड़ दें। और दूसरी बात, अब मैं आपको बताऊँगा आगे कि मैं अपनी 14 अगस्त किस तरह मनाता हूँ। तो सबसे पहले जब सुबह उठें आप तो 2 नफल अदा करें, उसके बाद कुरान की तिलावत करें और उसके बाद जो है कोई एक ना एक ऐसा काम ज़रूर करें जिससे ना सिर्फ आपको बल्कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले बाकी लोगों को भी फ़ायदा हो। और वो काम क्या हो सकता है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। मैं लगाने जा रहा हूँ दरख्त। आपका अगर कोई ज़्यादा नहीं लगा सकते कोई मसला नहीं, 1-2 लगा लें, लेकिन ज़रा लगाएं ज़रूर। इससे ना सिर्फ आपको फ़ायदा होगा बल्कि हमारी सोसाइटी को फ़ायदा, हमारे मुल्क को फ़ायदा और हम अपने आप को फ़ायदा होगा। और इश्क से मिलती है आज़ादी। तो दोस्तों, अभी हम लोग आए हैं महकमा जंगलात में। यहाँ से कुछ पौधे लेंगे, फिर घर जाएंगे। यहाँ से आपको बड़े दरख्त मिल जाएंगे, शरब वगैरह मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ से आपको सजावट के पौधे नहीं मिलेंगे। तो अगर आपने लेने हैं पौधे यहाँ से आपको सस्ते भी मिल जाएंगे, तो यहाँ से आके आप ले सकते हैं। तो अभी हम लोग घर पहुँच गए दोस्तों और अभी लगाते हैं ये पौधे शौधे। चले मोमिन की पहचान।
माशाल्लाह सारे पौधे लग चुके हैं। ये आम का दरख्त, दरेक, ये भी दरेक, ये आगे 2 ये पौधे लगाए हैं और एक ही ये घर के साथ वाले प्लॉट में लगाए हैं। एक ये अपने गार्डन में लगाया है, छोटा सा अमरूद है ये। एक ये एक और आम लगाया है यहाँ पर, और एक ही पौधा यहाँ पर दूसरे वाले प्लॉट में लगाया है, ये भी शायद नीम का है। और 2 ही पौधे यहाँ पर लगाए हैं, ये शायद कोई शतूत है और ये एक कचनार है। और एक जो है ना दरख्त वो ये अभी छोटा, ये भी शतूत है।